हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सागेरिया और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने जो लेक्चर दिए हैं वो बिल्कुल डिटेल में दिए हैं। आपको 15-15 20-20 मिनट के मैंने लेक्चर दिए हैं और इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट किया है डिटेल में। फैक्चुअल तो है ही, इसमें कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है मैंने। और ये एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बेस्ड मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इससे पहले मैं 30 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। 2-3 लेक्चर और होंगे, सारे ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी इंडियन पॉलिटी बिल्कुल डिटेल में। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए हमें कमेंट के माध्यम से। प्लस इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आप देखेंगे संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में मैंने कोशिश की है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से अनुच्छेद के माध्यम से जो भी बॉडी हैं वो भी डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ में जितने उसके फैक्चुअल रूप से जो डेटा है वो भी देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद गैर संवैधानिक निकाय, नेक्स्ट लेक्चर में गैर संवैधानिक निकाय को भी कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद संविधान संशोधन। तो आप देखेंगे निर्वाचन आयोग को मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको कंप्लीट कराया है। आप देखेंगे भाग 15, ठीक है, 324 से लेकर 329 तक के लिए मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है। देन उसके बाद में अंतर्राज्यीय परिषद है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं इसको। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। सदस्य इसके सीएम, गवर्नर और पीएम के मनोनीत द्वारा जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो होते हैं। ये अनुच्छेद 263 में, सॉरी, 263 में इसका उल्लेख किया गया है। कई बार ये पूछा भी गया है अनुच्छेद। राष्ट्रपति, केंद्र राज्य का जो समन्वय है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। प्रथम बैठक इसकी 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। शुरुआत में 1 वर्ष के लिए ये किया गया था, देन उसके बाद में ये चीजें बढ़ गई। आगे बात करेंगे हम वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है अनुच्छेद 280 में। कभी कभी आपने देखा होगा, आयोग का पैटर्न देखेंगे तो जो मैच द फॉलोइंग होती है उसमें एक तरफ से आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे देते हैं, एक तरफ अनुच्छेद दे देते हैं। तो मिलान करने के लिए भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इन चीज़ों को, किस आर्टिकल में कौन सा जो क्या नाम है बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका जिक्र किया गया है। इसका जो क्या है, वित्त आयोग संविधान निर्देश देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को 2 वर्ष के अंदर, इसको समझने का प्रयास करना। राष्ट्रपति को 2 वर्ष के अंदर 5 वर्ष पूर्व वित्त आयोग का गठन करने का कहा गया है, ठीक है। और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, योग्यता संसद निर्धारित करता है इसका। और कार्य इसका देखो टैक्स है, केंद्र और राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, टैक्स का। केंद्र अनुदान की बात की गई है जिसको हम ग्रांट बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल ग्रांट बोलते हैं, केंद्र अनुदान। रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की जाती है। वित्त आयोग के प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है। आप देखेंगे ये वित्त आयोग के फर्स्ट कौन थे, केसी नियोगी। वित्त आयोग के 14वें वाईवी रेड्डी, 2015 से 2000 कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद में 15वें कौन थे, एन के सिंह थे, 2020 से लेकर 2025 तक का कार्यकाल। अब जो 16वें वित्त आयोग हैं इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं, 31 अक्टूबर 2023 से ये बनाए गए हैं और काफी ये लंबे समय तक रहेंगे अब। तो इसमें क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करना। जैसे 2 वर्ष है ये 2025 तक का कार्यकाल है इनका, ठीक है। 2025 तक के कार्यकाल में 2 वर्ष के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति को 2 वर्ष के अंदर पूर्व में इनको रिपोर्ट दी जाएगी। बताया जाएगा कि नए वित्त आयोग के लिए 5 वर्ष का जो कार्यकाल है इनका, वो किस को चुना जाएगा, ठीक है। नया वित्त आयोग जो आता है वो 2 वर्ष पूर्व उनको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। जैसे इनका 2015 से 20 तक का था, तो इनको इन्होंने 18 में ही रिपोर्ट पेश की होगी, बताया होगा आगे कौन बनेगा। ऐसे ही एन के सिंह आए, 2020 से 25 तक रहेंगे, लेकिन 2 वर्ष पूर्व 2023 में ही इनको रिपोर्ट दे दी गई कि ये बनेंगे। 16वें वित्त आयोग में कौन आएगा, अरविंद पनगड़िया जी हैं इस समय। तो इस समय ये और पॉइंट देख लें, नोट आप करेंगे। संविधान लागू के शुरू में अनुच्छेद 338 राष्ट्रपति एससी एसटी, ठीक है, उत्थान के कल्याण के लिए जो पदाधिकारी हैं वो चुने जाएंगे। 65वें संविधान संशोधन 1990 में एक आयोग गठित किया गया, एससी एसटी आयोग।
अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, 5 सदस्य थे। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये SC ST आयोग की बात की गई है। फिर OBC का भी एक आयोग गठन हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको बोलते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे आप। अभी मैंने कोशिश की है सिनॉप्सिस के माध्यम से सारे पॉइंट इसमें दे दूं, जिससे कि कोई चीजें छूटे ना आए आपकी। जैसे अनुच्छेद 338 के माध्यम से 89 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। ठीक है, और 338A एक नया एक्ट बना, स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, फिर उसके बाद में विभिन्न सुरक्षा उपायों के जो कार्यान्वयन को देखना है, इनका कार्य जो NSTG बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग है ये। प्रथम महिला प्रेमाबाई मांडवी, वर्तमान में अंतर सिंह आर्य हैं। ठीक है, जो ST आयोग है उस समय वर्तमान में अंतर सिंह आर्य हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जो SC आयोग है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग जो होता है नेशनल लेवल पर, तो स्थापना 1978। ठीक है, अध्यक्ष किशोर मकवाना है इस समय। और 200 338 SC के लिए, 338A ST के लिए है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में ये चीजें हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आप याद रखेंगे अनुसूचित जाति आयोग जो है 1978 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन के रूप में जो हुआ 2003 में, तो दो भागों में इसको बांट दिया। 338A ST के लिए, 338 SC के लिए। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको हम बोलते हैं OBC, अनुच्छेद 338B। तो तीनों आयोगों को आप याद रखेंगे। ST के लिए, SC के लिए, OBC के लिए। SC के लिए 338, ST के लिए 338A, OBC के लिए 338B। ठीक है, 1993 स्थापना हुई। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 सदस्य थे, कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। फिर आप देखेंगे UPSC का देखेंगे, है ना, लोक सेवा आयोग 315 में ये चर्चा की गई है। राज्य उपाध्यक्ष अन्य सदस्य, है ना, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग जिसको हम स्टेट PSC बोलते हैं। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, कार्यकाल 6 से 62 वर्ष है, इनका 6 से 65 वर्ष है। इनका राष्ट्रपति करता है UPSC का। ठीक है, इनका जो स्टेट का होता है वो राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल 6 से 65 है, इनका 6 से 62 है। अवधि इनकी 3 वर्ष के लिए है। इनकी अवधि कितनी है? 3 वर्ष के लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन UPSC की। 1 अगस्त 2024 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ। राज्यों के समूह जो होते हैं संयुक्त आयोग बोलते हैं जिसको, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल 6 से 62 वर्ष। स्टेट की बात करी जाएगी, 6 से 62 क्या है उनका कार्यकाल है। गवर्नर की अथॉरिटी रहती है उनकी, मतलब अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद में देखेंगे आप जो हटाने की प्रक्रिया है उनको। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या है? संघ, राज्य और संयुक्त तीनों को राष्ट्रपति के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिद्ध कदाचार के माध्यम से हटाया जाता है। उसी बेसिस पे इनको हटाया जाता है। UPSC के कार्य देख लेंगे। प्रतियोगी परीक्षा कराना है और योग्यता निर्धारित करना है, स्थानांतरण ट्रांसफर करना है, राष्ट्रपति राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना है। देन उसके बाद में देखेंगे आप अनुच्छेद 350B क्या कह रहा है? भाषाई अल्पसंख्यक हेतु विशेष अधिकारी, स्पेशल जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए बात की गई है। उसको बाकायदा अनुच्छेद के माध्यम से इसको बताया गया है। 350B में इसका जिक्र किया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक नया अनुच्छेद बना। ठीक है, इसकी रिपोर्ट कहाँ? राष्ट्रपति करेगा। इसकी रिपोर्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो माइनॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के अधीन है। ठीक है, ध्यान रखना। और कैग की आपको मैंने डिटेल में चर्चा की थी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था। एक बार और चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 148 में कैग की बात की गई है। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नामांकन प्रधानमंत्री के माध्यम से, नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से। वर्तमान में गिरीशचंद्र मुर्मू इसके कैग के क्या है? अध्यक्ष हैं। महान्यायवादी देखेंगे, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। महान्यायवादी और महाधिवक्ता को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, वो भी कंपेयर करके पढ़ाया था। ठीक है, आप देखेंगे अनुच्छेद 76 में है अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति परामर्श लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं उनसे परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, तब इनको अपॉइंट करते हैं।
प्रथम विधि अधिकारी होते हैं ये केंद्र के। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर। चीफ जस्टिस नहीं, केवल जज जज के बराबर उनका वेतन होता है। और कार्य इनका मुकदमा है, परामर्श है, अन्य कार्य इनके होते हैं। शपथ नहीं लेते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही महाधिवक्ता की बात करी जाएगी तो क्या कहते हैं, अनुच्छेद 165 में इनका जिक्र। नियुक्ति राज्यपाल, परामर्श से मंत्रिपरिषद के प्रमुख जो सीएम होते हैं, वो पीएम कर रहे थे, ये सीएम है, स्टेट के है ना ये। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं ये। जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें ये विधि अधिकारी होते हैं। और अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग महाधिवक्ता हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जज के बराबर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और हाई कोर्ट के जज के बराबर वेतन होता है इनका। कार्य वही है, मुकदमा, परामर्श और अन्य कार्य। जीएसटी परिषद की बात करेंगे, बकायदा इनका जिक्र किया है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद के माध्यम से बताया गया है। संशोधित संविधान अनुच्छेद 289, जिसको हम बोलते हैं 279, 79 बोलते हैं, ठीक है। 279 ए के माध्यम से जीएसटी परिषद की बात की। अधिसूचना 12 सितंबर 2016 लागू है। अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण। गठन है राष्ट्रपति द्वारा। और अनुच्छेद 279 ए जो सब क्लॉज ए है, लागू किया, 60 दिन के अंदर इसको लागू करना होगा, ठीक है। उसके बाद में गैर संवैधानिक निकाय, इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे कंप्लीट। ये भी मैंने डिटेल में नोट्स तैयार किया है, ठीक है। इसको भी करा देंगे, फिर संविधान संशोधन करा देंगे। आज इतना ही रखते हैं। शेयर करते रहिएगा इसको, ठीक है, जिससे कि और भी लोग लाभ ले पाएँ। थैंक यू।